ये एक ऐसा ट्रेन है जो कभी भी नहीं रुकता। असल में 17 साल आगे अर्थ पे इतना गर्मी था कि इंसानों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। साइंटिस्ट ने एक मिसाइल बनाया था जो जब साइंटिस्ट ने छोड़ा तब वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि पूरा अर्थ ही बर्फ बन गया। एंड तब से सब लोग इस ट्रेन में ही स्टे कर रहे हैं। इस ट्रेन का जो असली मालिक है वो है विल। ये विल एक इंजीनियर है जो इस ट्रेन को बनाया था। एंड इसी ट्रेन में आज सब लोग रह रहे हैं। एंड ये ट्रेन 17 सालों से लगातार चलते ही रह रहा है। एंड इस ट्रेन में 3 क्लासेस हैं। फर्स्ट तो VIP क्लास, जिसमें ऐशो आराम के हर एक चीज़ है। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे क्लब, खाना पीना सब कुछ है। एंड दूसरा है जनरल क्लास, इधर पे नॉर्मल जैसे आप लाइफ जीते हो ऐसे चीज़ है। और तीसरा है थर्ड क्लास। ये एक ऐसा क्लास है जहाँ पे कुछ भी नहीं था, मतलब यहाँ पे नहाने का पानी तक नहीं था। यहाँ पे अच्छे से खाना नहीं मिलता था। खाना के नाम पे एक काला सा प्रोटीन शेक मिलता था। एंड ये लोगों को बहुत ही गलत ट्रीट किया जाता था। कुत्ते से भी बुरे तरीके से इन लोगों को ट्रीट किया जाता। एंड इस बार गार्ड का मांग था गाना गा पाता है या फिर नहीं। एक बुजुर्ग आदमी तभी आ गया एंड बोला कि मैं और मेरा वाइफ बहुत अच्छा गाना गाते हैं। फिर गार्ड ने बोला कि नहीं, हमें सिर्फ एक ही आदमी चाहिए। फिर बुजुर्ग आदमी नहीं कह के चले गए, बट गार्ड ने उसके वाइफ को मार के उसके जोर जबरदस्ती करके लेके गए। एंड लिटरली ये देख के सब थर्ड क्लास वाले लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। ये लोग 2 साल से ट्राई कर रहे हैं कि ये लोग एक बहुत बड़ा वार करें एंड वो वार सक्सेसफुल नहीं हो पाया। और यहाँ पे कार्टर और उसका दोस्त प्रोटीन शेक के अंदर एक छुपी हुई चिट्ठी ढूंढ रहे थे जो उन लोगों को VIP क्लास से भेजता था। अब ये तो पता नहीं था कि वो कौन है, बट वो लोग को ढूंढते ढूंढते फाइनली वो मिल गया। एंड फिर वो लोग उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। तब उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों को कुछ जल्दी से ही करना पड़ेगा, नहीं तो और एक बहुत बड़ा वार होगा जिसपे बहुत सारे हमारे लोग मारे जाएंगे। एंड अगले दिन एक VIP क्लास का मेंबर आता है एंड बोलता है कि उसको बच्चे चाहिए। एंड वो सब बच्चे को लेके चले जाते हैं। बट एक माँ ने अपने बच्चे को छुपा के रखा था, बट उसको भी गार्ड्स बहुत क्रूरता से लेके जाते हैं। एंड इसलिए उस बच्चे का पिता उस VIP क्लास वाले मेंबर के ऊपर जूता फेंक के मारते हैं, जो देख के वो चला जाता है। बट जब यहाँ का मिनिस्टर उन लोगों के पास आता है तब उसने आके बोला ये जूता देख रहे हो, ये पैर पे पहनते हैं और तुम लोगों की क्लास यही है, तो तुम लोग ज्यादा ऊपर मत उठो। फिर जिसने जूता फेंका था उसका हाथ 7 मिनट तक बाहर रखा गया था, इसीलिए उसका पूरा हाथ जम गया एंड उसको हथौड़े से तोड़ दिया गया। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हाथ पैर नहीं था, इसी पनिशमेंट की वजह से। एंड तब ये लोग और भी ज्यादा भड़क गए। तब कार्टर को शक गया कि गार्ड्स के जो गन हैं उन पे गोली नहीं है। फिर वो जाके जैसे ही टेस्ट करता है, सच्ची में उस पे गोली नहीं था। फिर और क्या, सब लोगों के अंदर एक आग आया एंड सब लोगों ने मिलके एक वार स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे लोगों गार्ड को मार के गिराया। एंड फिर वो लोग पहुंचे फाइट बेस में, जहाँ पे वो लोग गुमनाम और उसके बेटी योना को बचाते हैं। गुमनाम इस ट्रेन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। एंड ये बोलता है इन लोगों को कैसे भी करके इंजन रूम तक अगर पहुंच गए तो फिर ये वार सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड इसका बेटी जो है योना, ये दरवाजे के पीछे क्या है वो सेंस कर सकती थी। एंड फिर इन लोगों को इतने देर बाद मिला बाहर का दर्शन, जहाँ पे 17 साल गुजर गए थे फिर भी बर्फ नहीं पिघला। अभी भी थोड़ा थोड़ा करके बर्फ पिघल रहा है, वो भी नहीं कह सकते क्योंकि सारा पृथ्वी बर्फ से ढक गया था। एंड ये लोग आगे जब जाते हैं तब इन लोगों को एक गेट मिलता है, जिसपे कार्टर और गुंगनांग मिलके कैसे भी करके उस गेट को तोड़ देता है। तब योना बाद में बोलता है कि गेट के पीछे कोई है। एंड वहाँ पे लिटरली बहुत सारे गार्ड्स थे। एंड तभी जंग स्टार्ट हो जाता है। ये एक खूनी जंग था जहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। यहाँ पे जो कार्टर का दोस्त था वो भी मारा गया। कार्टर का दोस्त तो मर गया था, बट वो लोग इस ट्रेन के मिनिस्टर को पकड़ लिए थे। एंड जब इस मिनिस्टर से सब लोग पूछ रहे थे तब ये मिनिस्टर बोला कि तुम लोग जो प्रोटीन से खाते हो असल में वो कॉकरोच है, उसको मार के बनाया जाता है। एंड ये सुन के वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। फिर वो लोग और सुनते हैं कि अगर तुम लोग एक वाटर का एक बेस होता है उसमें अगर एक बार कब्जा कर लो तो फिर तुम लोग इस अमीर गरीब के मामले को रोक सकते हो। फिर कार्टर ने उसको वही प्रोटीन से खिलाया उस मिनिस्टर को, और उस मिनिस्टर को लेके वो लोग आगे बढ़े, जहाँ पे उन लोगों को देखने को मिला
एंड यहाँ पे पहुंचने के बाद इन लोगों को एक फार्म दिखा जहाँ पे बहुत सारे अजीबोगरीब सब्जी थे जो इन लोगों ने कभी भी देखे भी नहीं होंगे। ये लोग सिर्फ प्रोटीन शेक के भरोसे जिंदा थे। एंड फिर ये लोग थोड़ा बहुत आगे बढ़ते ही इन लोग एक्वेरियम मिला जहाँ पे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के मछलियाँ थे। खुश हो गए थे क्योंकि ये लोग बहुत दिनों के बाद ये सब देख रहे हैं। एंड थोड़ा बहुत आगे जाने के बाद इन लोगों को मिलता है एक स्कूल। एंड ये कुछ अलग टाइप का स्कूल था। यहाँ पे सब बच्चों को सिर्फ विलियम के बारे में ही पढ़ाया जा रहा था। उन बच्चों को ये पढ़ाया जा रहा था कि विलियम ही उन लोगों का भगवान है। एंड इस ट्रेन से अगर वो लोग बाहर निकले तो वो मर जाएंगे, ताकि वो लोग कभी बगावत का सोचे भी ना। फिर आता है बहुत सारे एग्स जो उन सब में बांटे जा रहे थे। एंड ये देख के ये लोग चौंक गए क्योंकि ये लोग सोच रहे थे अभी एग्स होते ही नहीं है, क्योंकि ये लोगों को बहुत दिनों बाद एग्स देखे थे। ये लोग पूरा शौक में चले गए थे। तभी जो एक बांटने आया था वो छुपके गन लेके इन लोगों पर हमला कर देता है। एंड जो टीचर है वो भी हमला कर देता है। ये लोग कैसे भी करके उसको भी मार देते हैं। फिर वो लोग सीसीटीवी कैमरा को एक्सेस करके जब देख रहे थे तब इन लोगों को पता चलता है कि जितने भी 3rd क्लास वाले आदमी थे सब लोगों को मारा गया। एंड कर्टर का एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, उसको भी उधर पे ही मार दिया गया है। एंड ये देख के कर्टर का गुस्सा 4थे आसमान पे पहुंच गया था। वो लिटरली इतना गुस्सा था कि वो कुछ भी कर सकता। एंड वो लोग सीधा गए VIP क्लास जहाँ पे वो लोगों को सब कुछ मिल गया था। नामगुम जाते जाते एक टाइप का बारूद ले रहा था जो बहुत ज्यादा काम की। एंड फिर वो लोग जैसे ही थोड़ा बहुत आगे बढ़े उन लोगों को दिख गया गेट। एंड वो लोग जाने के बाद उस गेट को खोलने का बहुत ट्राई किए बट वो गेट खुला नहीं। फिर कर्टर उसका अतीत के बारे में बताया। जब 17 साल पहले सब लोगों को 3rd क्लास में ठूंस दिया गया था तब हम लोगों के पास खाने में कुछ भी नहीं था, सब एक दूसरे को काट के खा रहे हैं। तब कर्टर बोलता है कि मैं अभी ये करने जा रहा था, बट तब एक इंसान आगे बोला कि ये सब करना बहुत ज्यादा गलत है। तब मेरा इंसानियत जगा एंड मैंने भी ये सब करना बंद कर दिया। तब से एक प्रोटीन शेक लाया गया विलियम के द्वारा जो आज तक यहाँ पे ही चल रहा है। एंड फिर गुमनंग बताया कि वो जो बारूद इतने देर से जुगाड़ करते करते आ रहा था उससे एक बहुत बड़ा बम बनाया जा सकता था जिससे ये लोग ट्रेन का जो दरवाजा है बाहर निकलने का उसको तोड़ सकते थे। एंड वो लोग एक बार बाहर अगर निकल के तो फिर वो लोग कैसे भी करके सरवाइव कर सकते थे। एंड फिर विलियम का एक सिक्योरिटी आता है जो गुमनांग को मार के कर्टर को उसके पास लेके जाता है, जहाँ पे विलियम बोलता है कि देखो मैं ही तुम लोगों को इतने देर से चिट्ठियां भेज रहा था। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग वार करो एंड एक दूसरे को मार के तुम लोग खुद ही मर जाओ ताकि ट्रेन का संतुलन बहुत ज्यादा ना बढ़े। एंड वो ये भी बोलता है यहाँ पे सिंह संग को मैंने ही याद करके रखा था। एंड ये देख के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था एंड विलियम के मुंह पे एक बहुत बड़ा मुक्का मारता है जिसकी वजह से वो उधर पे ही गिर जाता है। एंड वो बारूद वो योना की तरफ फेंक देता है जिसकी वजह से योना उधर पे जाके जब भी वो लगाता है तब पूरा ट्रेन का गेट ब्लास्ट कर जाता है। एंड वो लोग अभी बाहर निकलने का रास्ता हो गया था। फिर वो लोग इन बच्चे को छुड़ा के जब बाहर निकले, पहले तो उन लोगों को लग रहा था कि वो लोग मर जाएंगे, बट जब बाहर निकले तब वो लोग एक भालू देखने को मिला जो वहाँ पे चल रहा है। उन लोगों को ये देख के पता चल गया कि अभी ये पृथ्वी जीने लायक बन गया। ये 17 साल से थोड़ा बहुत करके पिघल गया है जो अभी जीने लायक हो गया है। सो आज का मूवी इधर पे ही फिनिश होता है। तुम लोग जरूर से बताना कि मूवी कैसा था। अदर्स वीडियो के कंपैरिजन में थोड़ा बहुत छोटा था। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन मैटर करता है ना कि टाइम चलता है गाइस। सो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।